महिमा सुबह पेशेंट देखने के लिए राउंड पर निकली थी कि एकाएक बेड पर निधि को देखकर रुक गई। पहले तो उसे ऐसा लगा कि उसे कुछ वहम हुआ है, लेकिन फिर उसने ध्यान से देखा, वो उसकी ननद निधि ही थी। निधि को इस तरह से हॉस्पिटल के बेड पर कैंसर वार्ड में देखकर महिमा हैरान रह गई। अच्छी खासी निधि आज बिल्कुल सूख कर कांटा हो चुकी थी। खैर, महिमा वहाँ से आगे बढ़कर अपने पेशेंट को देखने चली गई, लेकिन उसका दिमाग अतीत की गहराइयों में जा चुका था। अपना राउंड खत्म करके और अपने पेशेंट का हालचाल लेकर महिमा अपने केबिन में आ गई। नर्स से पूछा, क्या उसकी कोई अपॉइंटमेंट है? नर्स ने बोला, हाँ, 10 बजे से उसके अपॉइंटमेंट्स हैं। तो महिमा ने बोला, अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो मेरी आज के अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो, मेरा दिल नहीं कर रहा, तबीयत कुछ ठीक नहीं। नर्स बोली, ठीक है मैडम, 3 पेशेंट थे, उन्हें डॉक्टर प्रकाश को ट्रांसफ़र कर देती हूँ, और कोई ख़ास इमरजेंसी तो है नहीं अभी। महिमा ने कहा, ठीक है, मैं घर जा रही हूँ, मैंने हॉस्पिटल में एडमिट अपने पेशेंट को देख लिया है, अगर कोई इमरजेंसी होगी तो मुझे बुला लेना। कहकर महिमा अपने घर की तरफ निकल पड़ी। महिमा शहर की जानी मानी हार्ट स्पेशलिस्ट थी और शहर के सबसे बड़े अस्पताल में काम करती थी, लेकिन आज अपने हॉस्पिटल के कैंसर वार्ड में अपनी ननद निधि को देखकर महिमा को यकीन नहीं हो रहा था। उसका सर बहुत दर्द कर रहा था। उसने अपनी मेड से 1 कप गर्म चाय बनाकर लाने को कहा और खुद बेडरूम में जाकर कपड़े चेंज करके लेट गई। लेकिन महिमा का मन बहुत बेचैन था। मेड चाय बनाकर ला चुकी थी। महिमा ने उससे कहा, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ, मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना। जब मैं उठूँगी खुद जाकर खाना खा लूँगी। तुम शाम का भी खाना बनाकर चाहे तो अपने घर जा सकती हो। महिमा ने फुल टाइम मेड रखी हुई थी, जो महिमा के घर में ही रहती थी और कभी कभी अपने घर जा पाती थी। उसने कहा, ठीक है मैडम, मैं शाम का खाना बनाकर रख देती हूँ, आप माइक्रोवेव में गर्म करके खा लेना और मैं सारे काम निपटा कर चली जाऊँगी। महिमा चाय पीकर आराम करने लगी। आज वो किसी तरह का डिस्टर्बेंस बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसका मन बहुत बेचैन हो चुका था, पर उसे नींद भी कहाँ आने वाली थी। निधि को अस्पताल में देखने के बाद महिमा को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वो निधि के दुख में दुखी हो या वो ये सोचे कि उसे उसके किए की सज़ा मिली है। खैर, महिमा ने इस बारे में कुछ भी नहीं सोचने का ठान लिया, लेकिन फिर भी उसका मन अतीत की गहराइयों में बार बार जा रहा था। महिमा और उसका पति अनुराग एक ही कॉलेज से MBBS कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और साथ जीवन गुजारने का फैसला कर लिया था। दोनों ही डॉक्टरी के पेशे में थे, तो दोनों में अच्छा सामंजस्य था और अपनी पढ़ाई पूरी करके दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। अनुराग की एक बहन निधि थी, जो कि शादीशुदा थी, लेकिन पति से अलग मायके में ही रहती थी, क्योंकि उसकी अपने पति से कभी नहीं बनी। खैर, महिमा विदा होकर अनुराग के घर आ चुकी थी, लेकिन कुछ दिन ही बीते होंगे कि महिमा को समझ में आने लगा था कि उसकी ननद निधि उसका घर कभी नहीं बसने देगी, क्योंकि वो खुद अपना घर तोड़कर मायके में बैठी हुई थी और बात बात पर महिमा और अनुराग के बीच दूरियां पैदा करने की कोशिश करती थी, जिसमें महिमा की सास भी उसका पूरा साथ देती थी। निधि का अपने पति से तलाक भी हो गया। अब तो उसकी ननद निधि और भी ज़्यादा महिमा और अनुराग के रिश्ते से चिढ़ने लगी थी। अनुराग को निधि ने अपने पक्ष में कर रखा था और अपने जीजा के खिलाफ इतना ज़्यादा भड़का रखा था कि अनुराग की नज़र में उसके जीजा ने उसकी बहन की ज़िंदगी बर्बाद की थी। जबकि इतने दिनों में महिमा को समझ में आ चुका था कि निधि का जो स्वभाव है, उसके पति ने उसकी ज़िंदगी नहीं बर्बाद की, बल्कि उसने अपने पति की ज़िंदगी बर्बाद की होगी। महिमा को लगता था ये सब कुछ कम पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों के घर में होता है कि भाई भाभी की ज़िंदगी में ननद और सास मिलकर जहर घोलते हैं। हम लोग तो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, हम दोनों डॉक्टर हैं। महिमा के ससुर जी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं थे, वो भी शहर के जाने माने डॉक्टर थे और महिमा की ननद निधि एक बहुत बड़े प्राइवेट बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर थी। बहुत ही अच्छी एजुकेटेड फैमिली थी। निधि का पति भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में GM के पद पर कार्यरत था। महिमा को समझ में नहीं आ रहा था, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी ऐसा व्यवहार कोई कैसे कर सकता है। लेकिन जिसका स्वभाव जैसा होता है, वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, वो नहीं बदल सकता, और निधि उनमें से एक थी। वो बात बात पर महिमा और अनुराग के बीच में गलतफहमियां पैदा कर देती। अनुराग के कान में बार बार ये डालती ही रहती कि मायके में रहने के कारण महिमा उसे पसंद नहीं करती, और अनुराग इस बात को लेकर महिमा से लड़ता।
जबकि महिमा ऐसा कुछ नहीं करती थी। महिमा अनुराग से कहती कि मैं क्यों ऐसा करूँगी, कौन सा मैं उनका खर्चा चला रही हूँ, वो तो खुद अच्छी पोस्ट पर काम करती हैं और किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। लेकिन अनुराग की माँ भी अपनी बेटी की तरह ही बेटे को उसकी बीवी से अलग करवाने की कोशिश में लगी रहती। सच्चाई ये थी कि निधि का अपना घर तो बसा नहीं था अपनी घटिया हरकतों के कारण। निधि का घर टूटने का मुख्य कारण था कि वो चाहती थी कि उसका पति सिर्फ और सिर्फ उसका होकर रहे, अपने माँ बाप भाई बहन से बात भी न करे। इसलिए रोज़ रोज़ की लड़ाइयों से तंग आकर निधि के पति ने उससे बोल दिया था कि तुम चाहो तो अपना अलग रास्ता चुन सकती हो, तुम्हारे साथ गुजारा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें खुश करने के लिए मैं अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़ दूँ, उनसे कोई संपर्क ना रखूँ, ऐसा मैं नहीं कर सकता। और निधि भी अपने मायके में आकर बैठ गई। इसलिए अब निधि को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि अनुराग और महिमा का घर बसे। वो चाहती थी कि जैसे उसका घर टूट गया वैसे ही उसके भाई और भाभी का घर भी टूट जाए। महिमा की सास भी अपनी बेटी को खुश करने के लिए हर कदम पर उसकी गलत हरकतों पर उसका साथ देती थी। जब भी अनुराग और महिमा आपस में थोड़ा हंस बोल लेते, निधि को अजीब सी जलन होने लगती और वो कुछ ना कुछ ऐसा करती कि फिर कुछ ही देर बाद अनुराग और महिमा में भयानक लड़ाई हो जाती। फिर निधि और उसकी माँ मुस्कुराते हुए महिमा की ओर देखते और उसे इशारों में बता देते कि हमारे रहते तो अपने पति के साथ कभी खुश नहीं रह सकती। महिमा ने एक दिन सीधा सीधा निधि से पूछ लिया, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं बहुत दिनों से गौर कर रही हूँ कि आप जानबूझकर मेरे और अनुराग के बीच में दूरियां पैदा कर रही हैं। तो निधि ने खुल्लम खुल्ला कहा, हाँ मैं ऐसा कर रही हूँ। मैं कभी भी तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। मैं कभी तुम्हारा घर नहीं बसने दूंगी। जब मेरा घर नहीं बसा तो मैं किसी का घर नहीं बसने दूंगी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई अपने जीवन में खुश रहे, खास करके कोई दूसरी औरत मेरे घर में आकर मेरे भाई के साथ खुश रहे। ये तो मैं कभी नहीं होने दूंगी। महिमा को समझ में आ गया था कि निधि साइको टाइप औरत है जो अपना परिवार तो तोड़ चुकी है, अब अपने भाई का परिवार भी कभी नहीं बसने देगी। महिमा ने बहुत कोशिश की अपना परिवार निधि की नज़रों से बचाकर रखने की, लेकिन निधि ने अनुराग को इमोशनली ब्लैकमेल करके पूरी तरह से अपने कब्जे में कर रखा था। और अनुराग कभी भी निधि को गलत मान ही नहीं सकता था, बल्कि उसे पति की सताई हुई औरत समझता था। निधि की माँ भी निधि को यही समझती थी और निधि को खुश करने के लिए महिमा के साथ बुरा करती थी। लेकिन महिमा अनुराग के सामने कभी ये साबित नहीं कर पाती थी कि उसकी माँ और बहन उसके साथ कितना बुरा कर रही हैं। महिमा को समझ में आ गया था इन लोगों के साथ गुजारा मुश्किल है। वैसे तो महिमा और अनुराग का हॉस्पिटल में सारा दिन गुजरता, लेकिन जब भी वो दोनों घर पर होते कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता कि उसकी और अनुराग की लड़ाई हो जाती, जिसमें माँ बेटी मिलकर आग में घी डालने का काम करती और फिर अकेले में महिमा को सीधा सीधा ओपन चैलेंज देती कि तुम्हें इस घर से निकाल कर रहेंगे। महिमा को लगता कि ननद तो ठीक, लेकिन एक माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? अपनी बेटी को खुश करने के लिए अपने बेटे की खुशियाँ कुर्बान कर रही है। अनुराग की माँ को लगता था मेरी बेटी बहुत दुखी है और अगर उसके सामने मेरे बेटे बहू खुश रहेंगे तो उसका दुख और भी बढ़ जाएगा। इसलिए वो अपनी बेटी के हर सही गलत हरकत में उसका साथ देती। महिमा को समझ में आ चुका था कि अनुराग अपनी माँ और बहन के चंगुल में बुरी तरह से फंसा हुआ है और वो कुछ भी कर ले अनुराग उसकी बातों को कभी सच नहीं मानेगा। इसलिए महिमा ने अब बोलना ही छोड़ दिया था। वो अपने काम से काम रखती थी और इधर निधि रोज महिमा के लिए कोई नया बखेड़ा खड़ा करती रहती। महिमा के लिए अब ये सारी चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हो रही थीं। महिमा ने बहुत कोशिश की अपना रिश्ता बचाने की। अनुराग को कई बार याद दिलाया था कि हमने लव मैरिज की है, ना कि अरेंज मैरिज। तब मैं तुम्हें इतनी पसंद थी, तो अब ऐसा क्या हो गया कि मैं तुम्हें गलत लगती हूँ? लेकिन अनुराग महिमा की बातों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगता था महिमा उसकी माँ और बहन को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। महिमा ने अब सब कुछ तकदीर के भरोसे छोड़ दिया था। एक दिन महिमा को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। महिमा को एक नई उम्मीद जाग गई अपना रिश्ता बचने की, और महिमा को ऐसे लगने लगा कि अब उसका और अनुराग का रिश्ता बच जाएगा। लेकिन महिमा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि निधि और उसकी माँ इस हद तक गिर जाएंगे कि एक माँ अपने ही बेटे की औलाद को और एक बहन अपने ही भाई की औलाद को ख़त्म कर देगी।
महिमा खुद एक डॉक्टर थी, लेकिन वो इन माँ बेटी के चंगुल में फंस गई और इनके बिछाए जाल को समझ न सकी। एक दिन सुबह महिमा दूध पीकर अपने कमरे में आराम करने गई। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे तुरंत अस्पताल जाना पड़ा, जहाँ उसका गर्भपात हो गया। बहुत दुख हुआ महिमा को, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि उसकी सास और ननद उसके साथ इतना घटिया खेल खेल सकती हैं। हुआ ये था कि उसकी ननद निधि ने किसी केमिस्ट से अबॉर्शन की गोलियां लाकर उसके दूध में मिला दी थी और उस दूध को महिमा ने पी लिया था। कोई इस हद तक साजिश कर सकता है, ये बात तो महिमा सोच भी नहीं सकती थी। महिमा का अबॉर्शन हो जाने के बाद एक दिन निधि महिमा के कमरे में आई और बोली, तुम्हें क्या लगता था तुम बच्चा पैदा करके मेरे भाई को अपने कब्जे में कर लोगी? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ऐसा कुछ करने दूंगी? तुम्हें कभी बच्चा नहीं होगा। तुमने सोच क्या रखा है? बच्चे को आगे करके तुम इस घर की मालकिन बन जाओगी। अब महिमा को समझ में आ चुका था कि उसका अबॉर्शन कैसे हुआ। वो बहुत जोर से चिल्लाई, तुम इतनी नीच औरत हो सकती हो? एक औरत होकर एक अजन्मे बच्चे की जान ले ली। कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है? तब तक महिमा की सास भी कमरे में आ चुकी थी और सारी बातें सुन चुकी थी, लेकिन अपनी बेटी की गलती जानने के बाद भी वो चुप थी। तो महिमा ने बोला, कैसी औरत हैं आप? अपनी बेटी को खुश करने के लिए अपने बेटे के बच्चे की जान ले ली। अब आप सब कुछ जान चुकी हैं, फिर भी अपनी बेटी को कुछ नहीं बोल रही। महिमा की सास ने बोला, क्योंकि मुझे मेरी बेटी तुमसे ज़्यादा प्यारी है। उसे मैंने जन्म दिया है, वो मेरी बेटी है, मेरी कोख से पैदा हुई है। तब महिमा ने गुस्से से कहा, और आपका बेटा, वो क्या किसी और की कोख से पैदा हुआ था? महिमा की सास ने बोला, नहीं, वो भी मेरा बेटा है। तुम्हें क्या लगता है मैं मेरे बेटे से कम प्यार करती हूँ? मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन किसी दूसरे घर से आई हुई औरत ये सोचे कि मेरे बच्चों के पिता की संपत्ति पर बैठकर मालिकाना हक जताएगी, तो ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। हाँ, मेरे बेटे का बच्चा नहीं रहा, इस बात का दुख है मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे और हो जाएंगे, लेकिन तुझसे नहीं। तेरे जैसी पढ़ी लिखी लड़की इस घर में नहीं चलेगी। मैं तो तेरा रिश्ता तुड़वा कर रहूँगी और फिर अपने हिसाब से किसी गरीब घर से अनपढ़ लड़की को इस घर में ब्याह कर लाऊंगी, जो मेरे कुल को आगे बढ़ाएगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरी और मेरी बेटी की नौकरानी बनकर। इस घर पर मालिकाना हक सिर्फ मेरी बेटी और सिर्फ मेरे बेटे का होगा। किसी और घर से आई हुई लड़की ये सोचे कि वो इस घर की मालकिन है, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। पहले तुझे इस घर से भगाऊंगी, उसके बाद देखना किसी ऐसी लड़की को इस घर में अपने बेटे की बीवी बनाकर लाऊंगी, जो हमारे पाँव की जूती बनकर रहेगी और इस खानदान को वारिस भी देगी, हमारी गुलाम बनकर रहेगी। महिमा ने कहा, छी, इतनी घटिया सोच है आपकी। आप जैसे घटिया लोगों के साथ मुझे रहना भी नहीं। आपकी घटिया सोच आपको मुबारक, लेकिन आपको क्या लगता है इन छोटी मोटी लड़ाइयों से अनुराग मुझे छोड़ देगा और इतनी आसानी से आपका रास्ता खाली हो जाएगा? निधि बोली, उसका इंतजाम भी हमने कर लिया है। तब तक अनुराग अपने कमरे में आ रहा था। महिमा को कुछ समझ में नहीं आया, निधि क्या बोल रही है, और अनुराग के आते ही निधि और उसकी माँ ने अपनी नौटंकी शुरू कर दी थी और महिमा के ड्रॉअर से अबॉर्शन की गोलियां निकालकर अनुराग को दिखा दी और कहा, देख, तू अपने बच्चे के जाने का दुख मना रहा है और तेरी पत्नी ने खुद दवाई खाकर अपना बच्चा गिराया है। सोच ले कितनी नीच औरत है ये। महिमा ने सपने में भी नहीं सोचा था ये दोनों माँ बेटी इस तरह का खेल रच सकती हैं। महिमा ने बहुत उम्मीद से अनुराग की तरफ देखा, लेकिन अनुराग ने एक जोरदार थप्पड़ महिमा के गाल पर लगा दिया कि तुम इतनी नीच और घटिया हरकत कैसे कर सकती हो कि मेरे बच्चे की जान ले ली। महिमा को समझ में आ चुका था कि अनुराग एक महामूर्ख इंसान है, जिसे उसकी माँ और बहन जैसी पट्टी पढ़ाती हैं वो उसी को सच मानता है, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता। इसलिए महिमा ने बिना कोई उत्तर दिए अपना सामान पैक किया और बोली, मैं तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए जा रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसे मूर्ख के साथ जीवन बिताना मेरी मूर्खता होगी। तुम अपनी माँ और बहन के साथ रहो और अपना जीवन नर्क बना लो, मुझे अपना जीवन नर्क नहीं बनाना। लेकिन हाँ, जाते जाते मैं इस माँ और बेटी को अपने दिल की गहराइयों से बद्दुआ देती हूँ कि ये वो दिन देखेंगे कि उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी, और वो दुख झेलेंगी जो इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कहकर महिमा हमेशा के लिए वहाँ से चली गई। कुछ समय बाद महिमा और अनुराग का तलाक भी हो गया। महिमा ने पढ़ी लिखी होते हुए भी अपने दिल से माँ बेटी के लिए बद्दुआ निकाली थी, जबकि
उसे पता भी नहीं था कि कभी बददुआ असर करती है या नहीं। और आज निधि को अपने हॉस्पिटल के कैंसर वार्ड में यूँ दर्द से तड़पता देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो एक डॉक्टर होने के नाते उन्हें सांत्वना दे या उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने वाली एक नीच औरत को उसके कर्मों की सज़ा मिल रही है ये सोचकर खुश हो। फिर भी एक बार मिलना तो बनता ही था, क्योंकि इसमें महिमा का तो कोई दोष नहीं था, तो वो क्यों उनसे भागती। अगले दिन महिमा अपने समय पर अस्पताल पहुंची और अपना काम खत्म करके और अपने पेशेंट को देखने के बाद सीधा निधि के पास पहुंची। निधि के पास पहुंचकर महिमा ने देखा कि वो बहुत तड़प रही थी। निधि के बगल में अनुराग खड़ा था और अपनी प्यारी बहन के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अनुराग ने महिमा को देखा और बोला, महिमा तुम? हाँ मैं, क्या हुआ? तुम्हारी बहन को कैंसर हो गया? अनुराग बोला, हाँ, अब ये तो किसी के हाथ की चीज़ नहीं। महिमा ने बोला, हाँ बिल्कुल, ये किसी के हाथ की चीज़ नहीं, लेकिन जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। मैंने दिल की गहराइयों से इसे बद्दुआ दी थी। पता नहीं बद्दुआ से कुछ होता है या नहीं, लेकिन अगर होता है तो ये जान लो कि इसे मेरी ही बद्दुआ लगी है। एक डॉक्टर होते हुए भी मैं आज ये बातें बोल रही हूँ कि ये कभी ठीक नहीं होगी, और ये मैं व्यक्तिगत कारणों से बोल रही हूँ। क्योंकि अगर मैं एक डॉक्टर के रूप में बोलूँ तो मैं यही बोलूँगी कि ये ठीक हो जाए, पर एक औरत के रूप में मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगी, क्योंकि इस नीच घटिया औरत ने मेरे अजन्मे बच्चे को मारा था। और वैसे भी मेरा तो इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो व्यक्तिगत तौर पर यह देखने आई थी कि जिस औरत ने मेरी ज़िंदगी तबाह की थी, आज उस औरत की ज़िंदगी तबाह हो रही है, तो मुझे सुकून मिलता है या नहीं? और सच मानो मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। अनुराग फिर से चिल्लाकर बोला, कैसी औरत हो तुम? एक डॉक्टर होकर एक मरीज के दुख में तुम्हें सुख मिल रहा है? महिमा ने बोला, नहीं, एक मरीज के दुख में मुझे सुख नहीं मिल रहा, बल्कि एक घटिया दिमाग वाली नीच घटिया औरत जो कि कभी मेरी ननद हुआ करती थी और जिसने मेरा घर बर्बाद कर दिया, जिसे घर से निकलते वक्त मैंने जी भर के बद्दुआएं दी थी, तो उसके दुख में मुझे सुख मिल रहा है। और एक महामूर्ख पति के दुख में मुझे सुख मिल रहा है, जिसे अपनी बहन का तो दुख है, लेकिन अपने अजन्मे बच्चे की मौत का कोई दुख नहीं था। कभी जानना भी नहीं चाहा कि उसे दुनिया में आने से पहले किसने नहीं आने दिया। एक माँ पर इल्ज़ाम लगा दिया उसके ही बच्चे की हत्या का। एक बार भी नहीं सोचा कि क्या एक माँ ऐसा कर सकती है। लेकिन आज एक बार फिर कुदरत ने मुझे मौका दिया है। उस दिन तो मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आज कान खोल कर सुनो अनुराग, तुम्हारे अजन्मे बच्चे को मैंने नहीं मारा, तुम्हारी इस नीच घटिया बहन ने मारा था। और इसे कोई मेरी बद्दुआ नहीं लगी है, इसे भगवान ने इसके किए की सज़ा दी है, जिसने एक अजन्मे बच्चे को धरती पर आने से पहले ही खत्म कर दिया था। उसने निधि की आंखों में देखा। निधि सब कुछ सुन रही थी और पछताव के आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। तब तक निधि की सास व्हील चेयर पर वहाँ आई। वो पूरी तरह से लकवाग्रस्त थी। उसे देखकर महिमा को समझ में नहीं आया कि वो भगवान के इंसाफ को क्या कहे। उसने अनुराग से बोला, देख लो अनुराग, इस माँ बेटी ने मिलकर मेरी ज़िंदगी बर्बाद की थी, मेरा बच्चा मुझसे छीना था, और एक औरत होते हुए इन लोगों ने एक औरत की कोख में उसके बच्चे को मार दिया था। आज भगवान उन्हें उनके किए की सज़ा दे रहा है। आज अपनी बहन और माँ की हालत देख लो। अनुराग बोला, बकवास बंद करो, मेरी माँ और बहन ऐसा कभी नहीं कर सकती। अपने किए का ठीकरा मेरी माँ और बहन पर क्यों फोड़ रही हो? महिमा ने बोला, मेरे किए का ठीकरा? वाह अनुराग वाह, तुम्हारी माँ है, वो ऐसा नहीं कर सकती। और मैं क्या थी? मैं भी तो माँ बनने वाली थी, तो तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि मैंने अपने ही बच्चे की जान ले ली? और अगर मैंने अपने बच्चे की जान ली होती ना, तो आज उनकी जगह मैं यहाँ पर होती। अनुराग, हम कितना भी पढ़ लिख लें, लेकिन इस ब्रह्मांड में एक सर्वशक्तिमान शक्ति है जो हर किसी को उसके किए की सज़ा एक वक्त जरूर देती है। और आज तुम्हारी माँ और बहन को देखकर तो इस बात पर मेरा यकीन पुख्ता हो गया। तुम तो शुरू से कान के कच्चे थे और अपनी माँ और बहन को खुश करने के लिए अपना हंसता खेलता परिवार उजाड़ लिया। कहकर महिमा ने अपनी सास की ओर देखा और उसकी सास की नज़रें झुक गईं, क्योंकि वो भले ही बोल नहीं सकती थी पर सुन सब रही थी। अपनी बहन और माँ की झुकी हुई नज़र और पश्चाताप के आंसू देखकर अनुराग को समझते देर नहीं लगी कि महिमा जो कुछ भी बोल रही है सच बोल रही है। तब तक डॉक्टर निधि को चेक करने के लिए आए और महिमा को वहाँ देखकर बोले, अरे डॉक्टर महिमा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कैंसर वार्ड में? महिमा ने बोला, कुछ नहीं डॉक्टर, कुछ पुराने रिश्तेदार मिल गए थे तो बात करने चली आई। चलिए अब मैं चलती हूँ।
कहकर महिमा वहाँ से चली गई। डॉक्टर ने अनुराग से बोला, डॉक्टर अनुराग, आपकी बहन की हालत तो बहुत सीरियस है। आप तो खुद डॉक्टर हैं, समझ सकते हैं। लास्ट स्टेज चल रहा है कैंसर का। जितने दिन ये सरवाइव कर लें, खैर आप खुद समझदार हैं, देख लीजिए और आप क्या कर सकते हैं। कहकर डॉक्टर वहाँ से चला गया। कुछ देर के बाद अनुराग महिमा से मिलने उसके केबिन में गया। साथ में उसकी माँ भी थी, व्हील चेयर पर, जिसे अनुराग खुद लेकर आया था। महिमा को देखकर अनुराग की माँ ने कोशिश की अपने हाथ जोड़ने की, लेकिन नहीं जोड़ सकी क्योंकि उसके हाथ नहीं उठ सकते थे। लेकिन आंखों ही आंखों में वो महिमा से माफ़ी मांग रही थी। महिमा ने बोला, प्लीज़ अपनी मम्मी को लेकर यहाँ से जाओ, मैं तुम लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अनुराग बोला, महिमा, मैं जानता हूँ मैं और मेरा पूरा परिवार तुम्हारा गुनहगार है। आज मुझे सच्चाई पता चल चुकी है, जो कि मुझे मेरी माँ और बहन की आंखों में दिख रही है। तुमने मुझे बहुत बार यही सच्चाई दिखाने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं देख पाया। महिमा ने बोला, अनुराग प्लीज़ तुम जा सकते हो, मुझे तुम लोगों से कोई गिला शिकवा नहीं। हाँ, मैंने तुम्हारे घर से निकलते वक्त बद्दुआ ज़रूर दी थी और आज समझ में आ गया कि दिल से निकली बद्दुआ ज़रूर लगती है। खैर, तुम्हारी वो बीवी कहाँ है जो तुम्हारी माँ और बहन तुम्हारे लिए लाने वाली थी? एक अनपढ़ गरीब घर से, जो कि उनकी नौकर बनकर जिंदगी भर उनकी सेवा करती और तुम्हारे खानदान का वारिस पैदा करती। अनुराग ने कहा, कौन सी बीवी? मैंने आज तक शादी नहीं की। महिमा ने कहा, क्या तुमने शादी नहीं की? पर तुम्हारी माँ और बहन तो मुझे उस घर से निकाल कर अपने लिए एक गुलाम और तुम्हारी बीवी लाने वाली थी, जो तुम्हारा वारिस पैदा करती और जिंदगी भर तुम्हारी माँ और बहन के तलवे चाटती। अनुराग ने बताया, तुम्हारे जाने के बाद मेरा प्यार और शादी पर से विश्वास उठ चुका था, क्योंकि मेरी बहन का घर भी टूट चुका था और मेरा घर भी टूट गया था। इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा। मम्मी और निधि दीदी ने बहुत कोशिश की कि मैं शादी कर लूँ, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा। महिमा ने बोला, तुम्हारा और तुम्हारी बहन का घर टूटने में तुमने दोषी हमेशा अगले को माना, लेकिन सच ये है कि तुम्हारी बहन का घर भी तुम्हारी बहन ने खुद तोड़ा और तुम्हारा घर भी तुम्हारी बहन ने तोड़ा। तुम्हें अपनी माँ और बहन पर तो विश्वास था, लेकिन जो अपनी सारी दुनिया छोड़कर तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में आई, उस पर तुमने कभी विश्वास नहीं किया और यही वजह थी तुम्हारा घर टूटने की। खैर, तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े या नहीं बढ़े वो तुम्हारी मर्जी, तुम जानो। तुम मेरी ज़िंदगी का एक अतीत थे, एक घटिया अतीत जिससे मैंने कभी प्यार किया था और वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। पर अब मैं अपनी ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ चुकी हूँ। मेरा एक खुशहाल परिवार है, बहुत ही समझदार इंसान से मेरी शादी हुई है। अब तुम जा सकते हो, दरवाज़ा उधर है। कहकर निधि ने अपनी चेयर दूसरी तरफ घुमा ली और अनुराग अपनी माँ की व्हील चेयर लेकर दरवाजे से बाहर निकल रहा था कि अचानक महिमा ने बोला, जाते जाते एक बात और सुनते जाओ अनुराग, आज तुम्हारी माँ और बहन की सेवा तो तुम कर पा रहे हो, लेकिन जब तुम इस अवस्था में आओगे तुम्हारी सेवा करने वाला कोई नहीं होगा और इसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। अब तुम जा सकते हो। और महिमा ने एक सुकून भरी सांस ली। आज उसका दिल बहुत हल्का महसूस कर रहा था। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।